कोई डर नहीं लगा? प्रेत कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम तो रात को 11-12 बजे तक शमशान में भी रह के गए हैं। वो कहते हैं ना अघोरी शमशान के अंदर रहते हैं, हम शमशान के अंदर नहीं रहते। वहाँ का हाल है हमारे असली बाप। पानीपत के किसी भी थाने के अंदर आप चले जाओ, को अगर वो कह देना कपिल मल्होत्रा ने किसी से 100 रुपये भी लिए हों, आपकी जुत्ती और मेरा सिर होगा। तो आज ये ट्रेन से तीसरा बंदा मिल गया, इसके भाई टैटू बने हुए हैं, जो भी मेरा भाई साथी देख रहा है। 10 साल की उम्र में मैं छोटा था, मेरी बुआ के घर के पास एक सरदार जी को उग्रवादी गोली मार गए थे। तो मैंने अपनी बुआ के लड़के बोला, मैं कहा चल आ देख के आते हैं। दम देखने गए तो वहाँ दिन में तो देखा है, रात को क्या हुआ भाई, हमारे को नींद ना आए। वो सरदार जी हमारी बार बार आँखों में आते रहे। यहाँ के विधायक को, यहाँ का एमपी को सोचना चाहिए ना भाई, पानीपत के अंदर हमारा बंदा ऐसा तैयार है भाई, जो हर टाइम 24 घंटे तैयार रहता है। जीटी रोड पे कहीं एक्सीडेंट केस हो जाए, आजा कपिल मल्होत्रा, कहीं डेड बॉडी मिल जाए, आजा कपिल मल्होत्रा। कपिल मल्होत्रा अकेले ही जाएगा क्या सारी जगह? और कोई नहीं जाएगा। पार्टी के जो बंदे हैं जो अपना इधर उधर करके अपना बच्चों को सम्मानित करवा लेते हैं, तो हम तो हमारे को तो सम्मानित करने वाले महाकाल खड़े हैं। हमने यहाँ सम्मानित नहीं होना, हम सम्मानित ऊपर वाले से होते हैं। इन्हें आप शमशानों के पास देख सकते हैं। हालांकि ये कोई अघोरी नहीं है, कोई ओघड़ नहीं है, कोई कपाली नहीं है, लेकिन महाकाल के ये बहुत बड़े भक्त हैं। अक्सर इनके पास शव या शव के पास ये होते हैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा शव, जिन्हें ये उनके ठिकाने पर पहुंचा चुके हैं। उस स्थिति में जब किसी का कोई नहीं होता तब उसके ये होते हैं, क्योंकि एक कोरोना का समय आया था लगभग 1.5 साल का, जब परिजन तक अपने किसी चित परिचित के, अपने रिश्तेदार के, अपने बेटे पिता अपने बेटे के, बेटा अपने पिता के, माँ अपने बेटे के या बेटा अपनी माँ के शव को हाथ तक लगाने से मना कर देता था। उस समय उन शवों का दाह संस्कार इन्होंने किया है। और अक्सर लोग घृणा करते हैं इन चीज़ों से कि शव है उसके पास से जाकर हम नहाएंगे, ये तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ है। लेकिन महाकाल का ये भक्त किसी अघोरी की तरह, किसी ओघड़ की तरह उसके पास पहुंचता है और उसका विधि से दाह संस्कार करता है। यदि कोई गायब हो चुका है, कोई लापता है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके शव तक की जानकारी के लिए लोग इनसे संपर्क करते हैं। हमारे पास साथ महाकाल के एक बड़े भक्त कपिल मल्होत्रा हैं और अक्सर इन्हें आप हमारे चैनल के माध्यम से या अन्य जो मीडिया के माध्यम है उन पर आप देख चुके हैं। लेकिन वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये कि जो सम्मान इन्हें मिलना चाहिए था वो इन्हें अब तक नहीं मिला। आइए बात करते हैं इनसे एक बार। तो हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से जय श्री महाकाल। तो देखिए, महाकाल के बड़े भक्त हैं मल्होत्रा साहब। सबसे पहले मैं जो सवाल है उससे शुरुआत करूँगा कि पार्षदों के बच्चे जो छोटे हैं उन्हें तक सम्मानित किया गया है, लेकिन उस जगह पर आपका नाम तक नहीं लिया जाता। वो तो बस उनका सिस्टम ही ऐसा है। पार्टी के जो बंदे हैं जो अपना इधर उधर करके अपना बच्चों को सम्मानित करवा लेते हैं, तो हम तो हमारे को तो सम्मानित करने वाले महाकाल खड़े हैं। हमने यहाँ सम्मानित नहीं होना, हम सम्मानित ऊपर वाले से होते हैं। चलिए, वो जो सम्मान देंगे उससे बड़ा तो सम्मान कुछ नहीं हो सकता। मल्होत्रा साहब, कितना समय आपको इस क्षेत्र में हो चुका है जो ये आप काम कर रहे हैं? 10 साल की उम्र में मैं छोटा था, मेरी बुआ के घर के पास एक सरदार जी को उग्रवादी गोली मार गए थे। तो मैंने अपनी बुआ के लड़के बोला, मैं कहा चल आ देख के आते हैं। दम देखने गए तो वहाँ दिन में तो देखा है, रात को क्या हुआ भाई, हमारे को नींद ना आए। वो सरदार जी हमारी बार बार आँखों में आते रहे। उसके बाद चलता रहा भाई, अपने जीटी रोड पे कई बार एक्सीडेंट होते थे, कभी कुछ होता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब 15-20 साल से मैं जन सेवा दल में, मेरे को कैलाश ग्रोवर जी लेके आए थे, उसमें तब से जुड़ा हूँ। तो अब जो डेड बॉडियों का सीन है, वो डेड बॉडियाँ तो पता नहीं कितनी अब तक कर दी हैं। अनुमान 1 लाख प्लस हो गई हैं। 1 लाख प्लस। ये इतना सब कुछ आपने किया कैसे एक दिन में? फिर तो कहीं कहीं कर दी होंगी आपने। एक मतलब कई करी नहीं, मैं 2023 जो था मेरे लिए वो एक
भगवान भोलेनाथ ने दिया या कैसा दिन था, मतलब वो मैं सारा जिंदगी मतलब साल बाहर ही रहा। कभी सोनीपत था, कभी कानपुर था, कभी जींद था, कभी नरवाने था, कभी कैथल था। मतलब एक से एक, मतलब कि खतरनाक, जो कहते हैं ना, एक तो डेड बॉडी होती है, बंदा देख के चलो भी देख लेता है, कीड़े चल रही हैं, बुरा हाल हो रहा है, किसी में ब्लड निकल रहा है, किसी का खून निकल रहा है। अभी तक के अंदर हमारी एम्बुलेंस के अंदर इतनी स्मेल अभी तक नहीं गई उस गाड़ियों की। कोई घृणा नहीं आती आपको? घृणा नहीं आती है। महाकाल जब भी हम निकलते हैं, महाकाल का नाम निकलते हैं, उनके पैरों को हाथ लगा के निकलते हैं। मल्होत्रा साहब, कुछ लोग डरते भी हैं कि शव है कोई, कुछ लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं, तो आपको ऐसा कोई डर नहीं लगा? प्रेत कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम तो रात 11-12 बजे तक शमशान में भी रह के गए हैं। वो कहते हैं ना, अघोरी शमशान के अंदर रहते हैं, हम शमशान के अंदर नहीं रहते, हम रहते तो अपने घर में हैं, मगर अघोरी के भी। तो घर बार कैसे संभालते होंगे फिर आप, क्योंकि ज़्यादातर तो हम समय देखते हैं आप इसी चीज़ में लगे रहते हैं। मैंने पहले मेरे अपना दुकान था, मैंने अब उसको रेंट पे दे दिया। जो रेंट आता है उसी से घर चलता है, बाकी इधर उधर से खर्चा होता रहता है। रेंट से तो घर चलता है, लेकिन उसके इस काम के लिए भी आय चाहिए। जो आप ये काम करते हैं वो कहाँ से अर्जित करते हैं आप? वो ऐसे है जैसे कि कोई हमारे पे हिमाचल से लेके ना जो दिल्ली तक के जितने गोताखोर हैं वो सारे अपने टाई अप में हैं। जैसे अब करनाल में 2 माँ बेटी नहर में गिरी थी, तो मेरे पास गोताखोर प्रगट सिंह का फ़ोन आ गया, वहाँ करण है उसका फ़ोन आ गया भी ऐसे एक डेड बॉडी है। जैसे कि कोई अननोन मिल जाता है तो वो तो अपने पल्ले से खर्चा है, जैसे कोई वारिस मिल जाता है उनसे तेल का खर्चा ले लेते हैं। चलिए, वो तो जायज़ है। वो जायज़ है। कोरोना काल में आपने कितने शवों को उनके अंत तक पहुंचाया, यानी कि अंत्येष्टि करवाई उनकी? 1500-2000 प्लस हो चुके हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे हम निकल जाते थे। लोगों के जो जिनके घरों में डेथ होती थी पहले उनको उठाते थे। 10 बजे के बाद फिर हम हमारा जो ये क्या कहते हैं शिवपुरी में ड्यूटी लग जाती, 10 बजे से लेकर रात 9 बजे भी बज जाते, 10 बजे बज जाते थे। मल्होत्रा साहब, ऐसा भी होता है, कहा जाता है कि शव है इसके पास से जाओ तो नहाना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट सर्दी चालू होती है तो बीमारियों का गढ़ बन जाता है वो शरीर, इसलिए उसको जलाया जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ आपको? सिर्फ ये वहम होता है। अभी जो क्या कहते हैं ये संस्कार, अभी 4 संस्कार हमने करवाए हैं, क्या हम जाके बार बार नहाते रहेंगे? चलिए, महाकाल ने तो आपकी इम्यूनिटी वैसे मजबूत कर रखी होगी। महाकाल है हमारे असली बाप। तो इससे पहले भी आपने, जैसे जन सेवा दल में थे आप, सेवा के कार्य करते रहते हैं, समाज सेवा के, और क्या क्या कार्य किए आपने जो शव उठाने के अलावा? मेन तो मेरे पास जो मेन डेड बॉडियों का ही मेरे पास आता है ज़्यादा। जैसे हम नेत्रदान भी कराते हैं, देहदान भी कराते रहते हैं, वो छोटी मोटी सेवा है। मैंने मेन जो असली सेवा ये है हमने लवारिस डेड बॉडी होगी। तो अब आगे आप क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? आगे यही चल रहे हैं जब तक महाकाल चला रहे हैं। आपको सहयोग किससे मिलता है, क्या सहयोग मिलता है? क्यों कोई नहीं मिलता ना, मेरे पास कोई एम्बुलेंस है। मेरे को सिर्फ एक भैंसवाल मोड़ से राजीव जैन जी है, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस मैंने उनसे मांगी थी, वही मेरे पास डोनेटेड है। और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई ना मैंने आज तक किसी से मांगे। सरकार कोई सहयोग करती है? जैसे कहीं मेरे पास कोई कहीं से फंड आ जाता है तो मैं यहाँ शिवपुरी में दे देता हूँ। किसी भी लवारिस का संस्कार कराना हो, किसी गरीब का कराना हो। अभी मैंने 1 जनवरी से लेकर अब तक आज क्या 17 तारीख हो गई है, 7-8 संस्कार करवा दिए यहाँ पे। जो 2-3 आपने लेडीज़ देखी होंगी, बच्चे एक्सपायर हुए हैं पानीपत में, उनका संस्कार अपने हाथों है। आप कहेंगे या नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं क्या सरकार से आपको सहयोग नहीं मिलना चाहिए? सरकार से तो मैं कह रहा हूँ मिलना चाहिए। पुलिस वाले, अब एक अननोन डेड बॉडी अगर आज, अब जैसे अब डेड बॉडी एक मिली अननोन आज, उसके ऊपर पुलिस वाले का 3000 रुपये का खर्चा है, जनमन खर्चा 3000 रुपये का है। कह रहा उसमें कुछ ना उसको मिलना ना कुछ मुझे मिलना। आपका कितना और है? आपका कितना है? मेरे पास सिर्फ पेट्रोल लगा था बस, जो उसको उठा के छोड़ के आया। मल्होत्रा साहब, बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कहीं जगह शव मिला है और लावारिस है, चलिए उसका वारिस भी पता करने की कोशिश नहीं की गई। लोग कहते हैं कपिल मल्होत्रा का नंबर दो, कपिल मल्होत्रा का नंबर दो। लेकिन देखिए वो भी तो प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं जो ये काम। शासन के अंतर्गत तो आते हैं। आज सुबह जो डेड बॉडी पड़ी थी गुरुद्वारे के पास, बैंक वाले गए मेरी दुकान पे, उन्होंने मेरा नंबर पूछा तो वहाँ पे नौकर खड़े थे, उनको मेरा नंबर याद नहीं, पता नहीं भूल गए या क्या, दिया नहीं उन्होंने। आस पड़ोस दुकानों से पूछा, उन्होंने मेरा नंबर ढूंढा। फिर वहाँ पे पुलिस 112 की गाड़ी जा रही थी, उन्होंने पुलिस वालों से नंबर लेके तब नंबर मेरा इधर उधर से ढूंढ के मेरे को फ़ोन किया, तब मैं उस डेड बॉडी को उठा के लाया। वो कहते फ़ोन लोग नहीं करते, फ़ोन महाकाल करवाता है। जो सांसद है संजय भाटिया, हाँ। पानीपत करनाल लोकसभा क्षेत्र के, उन्होंने कुछ एम्बुलेंस बांटी थी, क्या आपको भी बुलाया? एम्बुलेंस से बांटी थी मैंने सुनी तो थी। मैं क्या पता जन सेवा दल को दी है। मैं जन सेवा दल को दिया तो वो तो बात ठीक है, मगर ना वो गाड़ी जन सेवा दल के पास आई, ना वो गाड़ी मेरे पास आई। वो गाड़ी हमारे प्राइवेट चल रही हैं। प्राइवेट कौन चला रहा है, किस नाम से चला रहा है, हमारे को कोई पता नहीं। अगर मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी जैसे विजय जैन जी हैं या प्रमोद जी हैं, संजय भाटिया जी, कोई भी MP MLA कोई भी हो, तो मैं ये कहता हूँ अगर मेरे को जोन सा शख्स गाड़ी देगा
मैं उसके ऊपर सबसे पहले उस बंदे का नाम लिख के गाड़ी चलाऊंगा। चलिए, वो तो वीडियो वायरल हुई तो फिर चुनाव आने वाला है, गाड़ी तो वो मिल भी सकती है। गाड़ी क्या पता मिल भी सकते हैं, माँ काल अपने आप देंगे। तो आपको अब जनता से उम्मीद है, जनता तो कुछ आपका सहयोग करती होगी, सरकार नहीं करती कोई तो? कर देती है, जनता कर देती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कई बार मैंने आज तक कभी किसी के आगे झोली फैला के नहीं मांगे, मेरे को अपने आप ही आ जाते हैं। क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है कि पानीपत के अंदर जो लोग ढूंढते हैं ना भाई कपिल मल्होत्रा। आप मैं आपको सबसे बड़ी एक और बात बताता हूँ, पानीपत के किसी भी थाने के अंदर आप चले जाओ, तो अगर वो कह देना कपिल मल्होत्रा ने किसी से 100 रुपये भी लिए हों, आपकी जुत्ती और मेरा सिर होगा। किसी भी थाने के एसएचओ से चले जाओ। आप कितने एरिया है आपका जिसमें आप काम करते हैं पानीपत के अलावा? पानीपत के अलावा मेरे पास सोनीपत है, कानपुर है, जींद है, नरवन। अब मैंने 12 का मैं सोच रहा हूँ छोड़ देना है। आपके पास कोई टीम भी होगी, आपके और भी सदस्य होंगे? टीम नहीं है, मैं अकेला ही जाता हूँ जी, जहाँ भी जाता हूँ। किसी और संगठन के साथ तो आप कुछ ना अपने जन सेवा दल करनाल के साथ चलता हूँ, या अपने पानीपत में गुलाटी साहब हैं। अब जन सेवा दल में भी आप कम ही दिखाई देते हैं। मेरा टूर ज़्यादा बाहर का रहता है। अब कोई अलग से संस्था है आपकी? अपनी कपिल मल्होत्रा पानीपत के नाम से है, द यंग मैन वेलफेयर सोसाइटी है कुलवंत वाइस ऑफ पानीपत वालों की, उन्होंने मेरे को गाड़ी दिलवाई थी, वही चला रहे हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है, उसके ऊपर ये जल बरस रहा है, वैसे ही महाकाल की कृपा इनके ऊपर बरस रही है। कपिल मल्होत्रा हमारे साथ थे और कम से कम हमसे जितना प्रयास हो सके हम तो ऐसे लोगों को सम्मान दें, क्योंकि प्रशासन ने तो नहीं दिया, सरकार ने तो नहीं दिया। मल्होत्रा साहब, एक अंतिम सवाल है छोटा सा, और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत से लोगों को सम्मानित किया, किसी ने लावारिस शवों का जो है दाह संस्कार किया, छोटे मोटे जो गरीब व्यक्ति थे जिन्हें कोई पूछता तक नहीं था उन्हें प्रधानमंत्री ने पूछा, लेकिन क्या कारण है कि मुख्यमंत्री शुद्ध नहीं लेते? कोरोना के टाइम में पता क्या है, कोरोना के टाइम में जो नए अभी दिल्ली में वो सिख यूथ सेवा दल खुली है, शहीद भगत सिंह सेवा दल, उनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि वो आजकल उनकी वीडियो दिखती नहीं है, कोई लवारिस उठाते हैं या कोई दिखती नहीं है। किसी बूढ़ी माँ को सम्मानित किया जा रहा है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पूछते। फिर ये जो यहाँ हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार है, या फिर यहाँ सांसद, यहाँ के विधायक को, यहाँ का एमपी को सोचना चाहिए ना भाई, पानीपत के अंदर हमारा बंदा ऐसा तैयार है भाई, जो हर टाइम 24 घंटे तैयार रहता है। जीटी रोड पे कहीं एक्सीडेंट केस हो जाए, आजा कपिल मल्होत्रा, कहीं डेड बॉडी मिल जाए, आजा कपिल मल्होत्रा। कपिल मल्होत्रा अकेले ही जाएगा क्या सारी जगह? और कोई नहीं जाएगा। चलिए, उन्होंने सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। आपसे अपील है, कमेंट बॉक्स में ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके विषय में आप ज़रूर बताएं, अपना जो टिप्पणी है वो ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उस शेयर से ही इनको सम्मान मिलेगा। जब लोग इन्हें जानेंगे, इतना अच्छा काम किया गया है, सम्मान जो है वो दिल से दिया जाता है। जब लोग उन्हें जाने, उनसे उनका सम्मान करें, तो वही उनके लिए एक बड़ा पुरस्कार होता है, ना कि वो जो सरकार या प्रशासन देती है। तो इनके लिए वही बड़ा सम्मान है जो लोग इन्हें प्यार देते हैं। तो कर दीजिए वीडियो को शेयर। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।